और विवादित बयान देने के लिए कुख्यात तौकीर रजा ने इस दौरान फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे देश के अमन चैन को नुकसान हो सकता है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम लेते हुए कहा कि सब्र का पैमाना छलकाने की कोशिश हो रही है। बुज़दिल नहीं है, बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए। भड़काऊ बयानबाजी के लिए बदनाम बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी आरोपों की झड़ी लगाई। जो आज राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है, बेईमानी, नाइंसाफी, लालच, खुदगर्जी, ये तमाम चीजें जो आज राइज हो गई है। यही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने को इस अवार्ड का घोर अपमान बताया। आज विश्व कैंसर दिवस है। भारत सहित पूरी दुनिया में कैंसर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। भारत में कैंसर के आंकड़े डराने वाले हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 से 2022 तक 3 सालों में 23,68,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में हर दिन 2,160 लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो रही है। भारत में हर दिन कैंसर के 3,950 नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीजों वाले टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। पूरी दुनिया की बात करें तो 2022 में कैंसर के करीब 2 करोड़ नए मामले सामने आए, जिनमें से 97 लाख लोगों की मौत भी हो गई। नए मामलों और ज्यादातर मौतों के लिए 10 तरह के कैंसर जिम्मेदार हैं। दुनिया भर में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले फेफड़े के हैं। ये कुल नए मामलों का 12.4% है। फेफड़े का कैंसर मौत की मुख्य वजह है। फेफड़े के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर की संख्या दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर क्लोरेक्टल यानी कि मलाशय से शुरू होने वाला कैंसर है। इसके अलावा लीवर और प्रोस्टेट कैंसर, पेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। कैंसर की सबसे बड़ी वजह शराब और तंबाकू सेवन, वक्त पर नहीं सोना है। खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण और रसायनों से संपर्क, मिलावटी खानपान, मोटापा, बढ़ती उम्र और जेनेटिक कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 5 फरवरी को सदन में रहने का निर्देश जारी किया है। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी संसद सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। बीजेपी ने इसके लिए अपने सभी सांसदों को 5 फरवरी को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों को एक बार फिर चेतावनी दी। संत कबीर नगर की रैली में उन्होंने कहा कि अब किसी ने भी बेटी को छेड़ने की कोशिश की तो वो बच नहीं पाएगा। अगले ही चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य के 4 आयोगों को भंग कर दिया गया। नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को भंग करने का फैसला लिया है। अब नए सिरे से इन आयोगों का पुनर्गठन किया जाएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से राजनीतिक बवाल जारी है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की दमोह में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद तनाव इतना फैल गया कि पुलिस को पूरी रात इलाके में गश्त करना पड़ा। बताया गया कि विवाद की शुरुआत कपड़े सिलवाने को लेकर एक टेलर से हुई, जिसमें हुआ विवाद कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया। विवाद से गुस्साए एक समुदाय के लोग सैकड़ों की तादाद में थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि वहां जेल के बाहर मौजूद मस्जिद के इलाके में कुछ लोगों ने एक टेलर की दुकान में कपड़े सिलवाने को डाले थे, लेकिन जब वो तय समय पर गए तो उन्हें कपड़े तैयार नहीं मिले और इसी बात पर टेलर से उनकी कहासुनी हो गई। इसी बीच मस्जिद के मौलाना वहाँ बीच बचाव करने पहुंचे तो कपड़े लेने आए एक पक्ष के लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और यहीं से विवाद ने तनाव का रूप ले लिया। इसके बाद कपड़े लेने आए लोग वहाँ से चले गए और मस्जिद के मौलाना और टेलर पुलिस थाने में मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचे। इसी बीच जब मौलाना से मारपीट की खबर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हुई तो वो बड़ी तादाद में थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। टेलर और मौलाना से मारपीट का आरोप हिंदू पक्ष से जुड़े 4 लोगों पर लगा, जिनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया, जिससे थाने के बाहर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सैकड़ों की तादाद में जुटे मुस्लिम पक्ष के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे 2 समुदायों के बीच फैले तनाव ने धार्मिक रूप ले लिया। इस बीच कुछ लोग वहां भड़काऊ बयान देते हुए भी नजर आए।
थाने के बाहर जब भड़काऊ बयानबाजी हुई तो पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ पुलिस वालों से ही भिड़ गई और धक्का मुक्की करती नजर आई। जिसके बाद पुलिस वालों ने भी हंगामा कर रहे लोगों को चेतावनी दी। लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग नहीं माने और थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में हंगामा करते रहे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर हंगामा कर रहे लोग इतने बेकाबू हो गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, जिसके बाद मस्जिद के मौलाना ने उन्हें समझाने की कोशिश की और संयम बनाए रखने की अपील की। मौलाना ने वहां मौजूद सभी लोगों से शांति बनाए रखने और पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा रखने को कहा। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर आकर उल्टी सीधी नाराबाजी करें और इसी तरीके से बैठे रहें, तो कानून भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन वहां मौजूद गुस्साए लोग मौलाना की बात सुनने को भी तैयार नहीं हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे, जिस पर मौलाना ने उन्हें संयम बनाए रखने को कहा। 24 घंटे के अंदर पकड़े जाएंगे, आप सभी अपराध कर जाए तो किसी तरीके का नाराबाजी बिल्कुल न करें। मौलाना की इस अपील का भी वहां मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। बताया गया कि टेलर और मौलाना से मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बेकाबू भीड़ बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी रही और थाने के अंदर ही हंगामा जारी रखा, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस वालों ने वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद सड़क और इलाके की गलियों में हंगामा करते लोग भागते नजर आए। पुलिस का एक्शन यहीं नहीं रुका। तनाव को देखते हुए पुलिस की कई टीमें सड़कों पर उतर गईं और रात भर पूरे इलाके में गश्त करती रहीं, ताकि किसी भी तरह की हिंसा की कोई घटना ना हो। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई का दावा किया। प्रदर्शन में कुछ लोग आए थे, तो उस पर जो हम लोग प्रशासन को जो लॉ के अनुसार का पावर्स है, उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। वहीं थाने में हंगामा करने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। यूपी एटीएस ने एक आईएसआई जासूस को मेरठ से गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने रूस की इंडियन एम्बेसी में तैनात एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो भारतीय कर्मचारी होने के बावजूद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। जासूस का नाम सत्येंद्र सिवाल बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक सीमेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। यूपी के कानपुर में सौतेली मां ने 9 साल की बच्ची को पीट कर मार डाला। बच्ची खून से लथपथ घर के ही कोने में झाड़ी के नीचे दबी मिली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बच्ची की सौतेली मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। ये पूरा हादसा कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया।